हम दाऊद को देखते हैं, एक राजा, पर उस पल में वो सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान है। उसने बत्शेबा के साथ पाप किया और जब नाथन भविष्यवक्ता ने उसे सामना कराया तब दाऊद भागा नहीं, उसने स्वीकार किया। और यहीं से हमें एक गहरा सबक मिलता है। अंगीकार हमें क्षमा नहीं दिलाती, क्षमा तो सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से मिलती है, लेकिन अंगीकार हमारे दिल को उस अनुग्रह को स्वीकार करने के लिए खोलती है। जब हम अपने पाप को मानने से इनकार करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह वहीं रहता है, पर हम खुद ही उससे दूर रहते हैं। जैसे दवा पास हो पर हम लगाएं ही नहीं। अंगीकार का मतलब है परमेश्वर से सहमत होना। प्रभु, मैं गलत था और मैं बदलना चाहता हूं। ये कमजोरी नहीं, ये साहस है। यही वो जगह है जहां परमेश्वर हमें उठाता है। 3 सरल आदतें। 1. तुरंत स्वीकार करना। जैसे ही महसूस हो, प्रभु मुझे क्षमा कर, दिन के अंत में स्वीकार करना। सोने से पहले थोड़ा रुक कर कहना, जहां गिरा मैं मानता हूं, मुझे नया बना। 3. जीवन के गहरे पापों की स्वीकारोक्ति। कभी कभी परमेश्वर हमें पुराने भारी बोझों से मुक्त करता है। जब हम सच में सब कुछ उसके सामने रख देते हैं, अंगीकार हमें छोटा नहीं, मुक्त बनाती है। जब हम कहते हैं, प्रभु मैं गलत था, परमेश्वर हमें गिराता नहीं बल्कि उठाता है, चंगा करता है और नया बनाता है। पाप हमें भारी करता है, स्वीकार हमें हल्का करती है और अनुग्रह हमें बदल देता है। परमेश्वर जिस बलिदान को चाहता है वो है टूटी हुई आत्मा। वो कभी भी नम्र और पश्चातापी हृदय को अस्वीकार नहीं करता। परमेश्वर हमारी क्षमा हमारे कर्मों, प्रायश्चित, उपवास या किसी धार्मिक रीति रिवाज के कारण नहीं देता। चाहे जितना भी कोशिश कर लें, अपने बल पर हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बाइबल कहती है, हम अपने अच्छे कामों पर घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरना नियमों से नहीं, विश्वास से मिलता है। क्षमा सिर्फ यीशु से आती है, जो हमारे लिए पूर्ण बलिदान बने। इसलिए परमेश्वर के पास एक नम्र और टूटे दिल के साथ आएं, अपने कर्मों पर नहीं, उसकी अनुग्रह पर भरोसा करें। जो भी आपका बोझ हो, जो भी आपकी गलती हो, परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि आप लौटें।